नागपुर के प्रेस क्लब में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर विदर्भ वाटर पार्क एसोसिएशन के कुछ लोग यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और क्या होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरीके से हमने देखा है कि सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 लेकर आए हैं, जिस जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 में 18%, 10% और 5% ऐसे कुछ स्लैब्स रखे गए हैं। लेकिन इस बार के जो नए स्लैब्स है उसमें सिर्फ 2 स्लैब्स है, एक 5% है, एक 18% है, और जो सबसे बड़ा स्लैब है वो 40% है। इसी को लेकर विदर्भ वाटर पार्क एसोसिएशन के लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या बोलने वाले हैं और उनका क्या मानना है इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स पर। आपल्याला जर एम्प्लॉयमेंट द्यायची आहे तर आपल्या लोकांना बाहेरच्या आमच्या इथं पट्ट्यावरून, बिहारवरून किंवा उड़ीसावरून किंवा इकडून आलेले लोक तुम्हाला दिसणार नाही। प्रत्येक महाराष्ट्रीयन आमच्या इथं काम करतात, सगळ्याच वॉटर पार्क, एकही वॉटर पार्क म्हणजे बाहेरचे लोक म्हणजे किती मोठे आणि आमच्या सगळ्यांचे मिळून आज हजारोमध्ये एम्प्लॉयमेंट आम्ही जनरेट केलं। कितीतरी हजारो लोकांचे म्हणजे चूल आणि मूल आमच्याकडं त्याला आणखी मला वाढवायचं आहे। आणि आपल्या नाशिकचे म्हणजे मी ज्या हाईटवर आहे, मी 100% सांगतो की मला ह्या पत्रकार लोकांनीच केलं। मी जेव्हा 25 वर्षापूर्वी माझे पत्रकार म्हणून दोस्त होते, आजी आहे, सगळे लोक, आणि तुम्ही यू आर टू पॉझिटिव्ह, म्हणजे प्रत्येक नागपूरच्या पत्रकार मी कधी त्याला निगेटिव्ह बघितलं नाही, तर खूप पॉझिटिव्ह आहे, सकारात्मक आहे, चांगल्या। माझे तर माहिती आहे का खिडसीला 20 वर्षापूर्वी जेव्हा त्या कमांडोनी हल्ला केला होता, लोकसत्ता सगळ्यांनी फ्रंट पेज मी दिली होती, आमचं काही झालं नाही, ते सरकारी कमांडो सगळे सस्पेंड झाले। ती ताकद वर्तमानपत्रात आहे, ती ताकद तुमच्या लोकात आहे, आणि तुम्ही खूप पॉझिटिव्ह आहे। याच्यात काही विदर्भ में नई नई चीज़ें। आज देखो कि हर कोई, अगर किसी को बंजी जंप करना है तो पूना जा रहा है, फिश पार्क देना है तो दुबई जा रहा है, बोटिंग करना है तो गोवा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर यहाँ अवेलेबल होती है तो इससे पर्यटकों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मैंने अभी द्वारका में नया फिश पार्क बनाया है, नया बर्ड पार्क बनाया है, नया जुरासिक पार्क बनाया है, कश्मीर बनाया अभी इस बार, जो बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो इस टाइप की अगर नई नई चीज़ें आती है और लोगों को नया नया कुछ देखने मिलता है, लोग बाहर नहीं जाएंगे। अपने विदर्भवासी यहीं पर्यटक यहीं आएंगे और यहीं पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, और बाहर से बल्कि यहाँ लोग आएंगे। मैंने बंजी जंप डाला तो लोग नासिक, परभनी, तेलंगाना से लोग आ रहे हैं बंजी जंप करने। तो कुछ अच्छी चीज़ करेंगे, कुछ नया करेंगे तो पर्यटक बढ़ेंगे। ये जो जिस तरीके से 18% का स्लैब गवर्नमेंट ने लगाने की घोषणा की है, इस 18% का जो भुगतान है वो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर्स को भी देना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा बहुत। बरोबर। तो इसको अगर 5% पे लाते हैं तो फायदा किसका होगा? फायदा पर्यटकों का ही होगा, पर्यटकों को इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये बोझ पर्यटकों पे 18% हम उनसे लेंगे, वो क्वांटिटी कम हो जाएंगी आने वालों की, पर्यटकों की क्वांटिटी कम होगी, उनको हौसले मिलेंगी, छूट मिलेंगी, तो पर्यटक बढ़ेंगे। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। कि मैं तो बोलता हूँ टैक्स फ्री कर देना चाहिए, लोगों का खेलना कूदना बच्चों का है तो टैक्स फ्री करना चाहिए ना। अब इस खेलने कूदने की आज़ादी भी नहीं रखेंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा तो कैसा होगा। एक आखिरी सवाल, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती या फिर उसको गौर नहीं करती तो आगे आपकी जो यूनियन है उसको क्या निर्णय हो सकता है? भाई यूनियन कोशिश ही कर सकती है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हम सब लोग मिलेंगे, एक लड़ाई लड़ेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है पर्यटकों पे बोझ है, सरकार पे भी बोझ है। वो फिर कि पर्यटक कम होंगे तो उन पे भी लोड आएगा, तो उनको कम करना ही पड़ेगा। इसमें सरकार की भी भलाई है। सर, ये जो पर्यटन में जो ड्रॉप आने को देखने मिलेगा, जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5% उसको कर देना चाहिए, अदरवाइज जो 18% का स्लैब है उससे कंज्यूमर को भी तकलीफ होगी और जो वाटर पार्क्स के ओनर्स है उनको भी तकलीफ होगी। अगर तो ये गवर्नमेंट मान जाती है तो इसका फ़ायदा किसको होगा? नहीं, फ़ायदा दोनों को है, जैसे कि कंज्यूमर को भी है और सभी को है। उसका कारण ऐसा है कि हम लोग जो हमारे विदर्भ में बोलो या नागपुर में बोलो कि हमारी पेइंग कैपेसिटी कम है, रोजगार बड़े पैमाने पे नहीं होने की वजह से, आईटी सेक्टर नहीं होने की वजह से, या बहुत कम प्रमाण में होने की वजह से आज हमारा पेइंग कैपेसिटी, अगर हम कहीं जाते हैं बच्चों को लेके, अगर 5 लोगों की फैमिली है तो 800 रुपये टिकट, तो 580 4,000 का विचार करता है वो। वही अगर 600 रुपये टिकट है तो उसके 1,000 रुपये बच रहे हैं। तो ये सब सोच के पेइंग कैपेसिटी हमारे यहाँ की कम होने के कारण जो लोग आना चाहिए वो नहीं आ पाते। हमारा मानना ऐसा है कि 18% से अगर 5% पे आते तो सीधा 150 से 200 रुपये टिकट कम हो सकती है। उससे हमारा फ़ायदा ये है, हम टिकट कॉस्ट तो कम कर लेंगे, 800 अगर तो हम 600 650 कर लेंगे, लेकिन हमारा फ़ायदा ये है कि हमारे आने वाले पर्यटक वहाँ बढ़ेंगे, एक बिजनेस बढ़ेगा। तो टिकट
के रेट कम हो गए तो जो आने वाले लोग पर्यटक है उनका 150-200 रुपये का फायदा हो गया और हमारे पास वॉल्यूम से लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, इसलिए हमारा भी फायदा है। पूरे विदर्भ में बाघ विलेज को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे घूमने भी आते हैं। मेरे को जैसे अभी नागपुर में एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है गो कार्टिंग का, कहीं ना कहीं एक ऐसे कुछ इंट्रोड्यूस बाघ विलेज कर सकता है कि जहाँ पे गो कार्टिंग। नहीं, हम लोग जैसे कोई मेला वगैरह रहा तो आप देखेंगे, आप बच्चों को लेके जाते होंगे तो देखो हर चीज़ के अलग अलग पैसे लेते हैं। हम वाटर पार्क एसोसिएशन के सभी लोग एक अगर 700 या 800 रुपये की टिकट है तो उसी के माध्यम से हम वाटर पार्क भी कराते हैं, अम्यूजमेंट भी कराते और एडवेंचर भी कराते हैं। बाकी बुलक कार्ट राइड है, ट्रेन राइड है, सभी चीज़ें उतने ही पैसे में हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर हम गो कार्टिंग करते भी है, जगह अगर है तो करते भी है, तो हम नहीं चाहते कि उसका कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज ले, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में हम वन विंडो है, एक बार टिकट निकाल के जितनी फैसिलिटीज़ है उतने फैसिलिटी में उन्होंने वो पूरा यूज़ करना चाहिए। अगर जगह है और उसमें लागत के हिसाब से अगर उसमें, क्योंकि आएंगे अगर 500 लोग और गो कार्टिंग करेंगे लोग 50, तो बाकी लोग नाराज होके जाएंगे। तो हम लोग की कोशिश ये रहती है कि जो भी राइड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग कर सके, तो उस पर हमारा फोकस रहता है। तो ये 5% का जो बोला जा रहा है आपके एसोसिएशन की तरफ से कि 18% जो GST लगा रहे हैं उसको 5% कर दिया जाए, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो क्या इसका जो भुगतान है ये कंज्यूमर्स करेंगे या फिर वाटर पार्क करेगी या फिर कौन करेगा? नहीं, वाटर पार्क से वाटर पार्क जो टिकट रखते हैं तो वो पूरा मेंटेनेंस को देखते हुए टिकट तय करता है। क्या मेरा मेंटेनेंस एम्प्लॉयज का पेमेंट निकलने के बाद 2 पैसे हमको बचे, इस हिसाब से हमने वो वाजिब टिकट रखी है। अभी GST का पार्ट है तो GST हम उसी टिकट में से GST नहीं दे सकते, तो इसीलिए हमको कस्टमर से अलग से GST लेना पड़ता है, जिससे टिकट का रेट बढ़ जाता है। और फिर कस्टमर क्या जो ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप में आने के बाद जब 10 से 20 लोग आते हैं तो उनको दिक्कत होती है। 18% GST बोलो तो आज अगर अपन 5 लोग भी आते हैं तो उनको 100 रुपये जेब में से देना पड़ता है। तो ऐसे अगर 20 लोग भी आते हैं तो 2000 का फर्क पड़ता है। तो वो 2000 रुपये देने के लिए जब बड़े ग्रुप आते हैं तो वो विचार करते क्या जाए क्या नहीं जाए। तो इसलिए GST 18% से 5% होती है तो पर्यटक बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उसमें क्या एम्प्लॉयज भी बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें उसमें इसलिए हम सोच रहे हैं क्या गवर्नमेंट ने 5% GST करना चाहिए, उसका लाभ सभी को होगा। जिस तरीके से आपका स्प्रिंग वैली नेचर पार्क है जी, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप और नई इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर तो ये 5% भी होता है या हाँ, नहीं भी होता है? जी। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? 5% GST होता है तो फिर वो प्रोजेक्ट को और बढ़ाया जाएगा। अम्यूजमेंट पार्क है, उसके बाद में एडवेंचर पार्क है, वाटर पार्क है, बोटिंग है, इसको तभी हम बढ़ाएंगे जब वो 5% होगा। नहीं तो करोड़ों इन्वेस्ट करने के बाद उतने क्लाइंट नहीं आएंगे इतने टिकट में, तो टिकट कम करने के लिए GST 5% लाना ही पड़ेगा, तब हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लोगों को, वहाँ के आसपास के गांव के लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। नहीं तो पॉसिबल नहीं है, 18% में पॉसिबल नहीं है वहाँ पे इन्वेस्ट करना। क्या 5% या 18% से कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? वैसे 12% का स्लैब बंद हो गया है, लेकिन अगर सिर्फ वाटर पार्क या अम्यूजमेंट पार्क के लिए 12% का स्लैब रखा जाए 12% भी नहीं हो पाएगा। लोग बहुत विचार करते हैं 50 रुपये कम करने के लिए आगे पीछे, अगर 50 रुपये की भी बात रहती तो आगे पीछे देखते हुए वापस चले जाते हैं लोग। जब कॉल पे बात होती है तो तभी बोलते कि भैया नहीं, हमको 570 रुपये नहीं, अगर आप 470 देते होंगे तो हम आते हैं, नहीं तो हम दूसरी तरफ जाते हैं, या हमारा बजट नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। तो उसके बाद फिर हमारा जो बिजनेस है उस पर मार पड़ती है। सर ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि 18% की स्लैब को एटलीस्ट 5% किया जा सके, अगर गवर्नमेंट को नहीं पुरा रहा है या वो नहीं मानती तो कहीं बीच में इसमें रास्ता निकाल सकते हैं जो 12% की स्लैब बंद हो गई है, अगर हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर ये जो अम्यूजमेंट पार्क है उनको वो 12% दे दें। नहीं, सरकार ने तो 2 ही स्लैब रखा है ना, उनका तो पॉलिसी डिसीजन हो गई है 5% और 18%, या तो 18% या 5%। सरकार ने मैक्सिमम जो 18% की चीज़ें वो 5% में ला ली है, चाहे वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो, बहुत चीज़ें लाई उन्होंने, हज़ारों चीज़ें लाई है। हमारी इच्छा है कि हमारा भी पर्यटन का जो है, ये पर्यटन लोगों को खुशियाँ देता है, पर्यटन से कोई ये नहीं है। और 18% जो हम भी भरते हैं वो कोई हमारे जेब से नहीं भरते, लास्ट में तो हम पर्यटकों से लेते हैं ना। यदि उसको 5% हुआ तो 13% का बेनिफिट पर्यटकों को मिल जाएगा। जिस तरीके से कई बार हमने देखा है कि अम्यूजमेंट पार्क हो या वाटर पार्क हो, वहाँ पे एक सिक्योरिटी का इशू काफ़ी ज़्यादा आता है। सिक्योरिटी तो हमारी टाइट है, हमारे यहाँ कहीं पे भी इतने बड़े, अब मुझे 30 साल हो गए इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ किसी को खरोच भी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। हर एक का इंश्योरेंस,
हर इक्विपमेंट का इंश्योरेंस, सबका हम इंश्योरेंस वगैरह करते हैं। और इंश्योरेंस करने के बाद हमारे पास लाइफ गार्ड रहते हैं, लाइफ सेवर रहते हैं, उसके कारण कभी किसी टाइप की परेशानी नहीं हुई। जब हाल ही में हमने एक ड्रीम एशिया का मुद्दा उठता हुआ देखा था, जिसमें फॉरेन जो कुछ गेस्ट आए थे उनके साथ में बदतमीजी हुई थी। नहीं करना चाहिए ना। देखो ये सर्विस इंडस्ट्री है, यहाँ तो जितनी अच्छी सेवा तुम दोगे रिटर्न में उतना अच्छा रिस्पांस आपको मिलता है। मुझे आप ही लोग प्यार से पर्यटक मित्र बोलते हैं, पायोनियर ऑफ टूरिज्म बोलते हैं, विदर्भ का पायोनियर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ और हमारे यहाँ किसी को खरोच भी नहीं है, तो ये तो हमारा प्लस पॉइंट है ना। तो ये आदर्श सबने रखना चाहिए, सब लोगों ने टूरिस्ट के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अगर सर ये 18% की मांगे जो है, जो 5% पे लानी है, वो नहीं मानती है गवर्नमेंट, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है विदर्भ के टूरिज्म को? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 18% भर के जो पर्यटक है वो कम निकलेगा तो सरकार को रेवेन्यू भी कम मिल जाएगी। 18% रहने के कारण जो अभी नए यूनिट आने वाले हैं वो जब देखते यार बहुत ये है तो शायद नहीं आएंगे, और यदि ये आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो 18% GST सरकार के पास जाना है, तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा सरकार को फायदा होगा। एक आखिरी सवाल सर, आपने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आप नायग्रा फॉल घूमने गए थे, तो एक ही स्पॉट जाने के लिए उन्होंने 4 अलग अलग टिकट्स रख दिए, अलग अलग मीडियम रख दिए वहाँ तक पहुँचने के। तो हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों कुछ नहीं हो सकता कि हमको अगर कहीं बफर जोन जाना है या कहीं अगर हमको जंगल सफारी जाना है, तो उसके लिए हमको स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है और कई बार तो नहीं भी दिया जाता है। तो उसको किस तरीके से, इसलिए मैं कई दिनों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बोल रहा हूँ कि क्यों ना तुम ऐसा ये निकालना चाहिए क्या भैया, मेरे को एट ए टाइम जितने 4 गेट है, 4 गेट एक दूसरे से कनेक्ट करके टाइम उतना ही दो, म्हणजे मैं चारों गेट का भी आनंद ले सकता हूँ। उसके लिए तुमको जो भी एक्स्ट्रा लेना है वो ले लो। हम एक ही खुर्सापार जाएंगे, खुर्सापार से आएंगे, सिल्लारी जाना है दूसरे दिन सिल्लारी जाएंगे, सिल्लारी से आएंगे, तीसरे दिन चोरबावली जाएंगे, चोरबावली से आएंगे। 4 दिन खराब होते, पर किसी के पास समय नहीं है और उसको चारों गेट घूमना है, दो ना उसे 4 गुना पैसा ले लो, लेना चाहिए। पर ये उनका पॉलिसी डिसीजन है, उसमें अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। बट इसमें कभी सजेशंस हमने दिए होंगे कि आपने? अब सजेशन देते देते बेटा मेरे बाल भी पक गए और उम्र भी हो गई है, सजेशन तो देर है। अब सजेशन जितने अच्छे हो जाए उतना हमको भी आनंद है। थैंक यू। तो ये थे विदर्भ वाटर पार्क एसोसिएशन के कुछ लोग, जिसमें ड्रीम एशिया, वाघ विले, इसके अलावा द्वारका, कई सारे वाटर पार्क्स के ओनर यहाँ पे मौजूद थे। और उनका एक साफ तौर से मानना था कि ये जो वाटर पार्क है, जो लोग भी चलाते हैं वो लोग लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि जिस तरीके से अगर ये जो 18% का स्लैब इन पे थोपा जाएगा, वो 18% का जो भुगतान है वो आम जनता को करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इसको 5% कर दिया जाता है तो आम जनता की जेब पे कम से कम 200 से 250 रुपए उनके जेब से बच सकेंगे। लेकिन अभी सरकार ने इनकी मांगे मानी नहीं है और सरकार 22 सितंबर से ये सारे GST 2.0 रिफॉर्म्स लागू करने वाली है। अब देखना यह है कि क्या उसके पहले सरकार इनकी सारी मांगे मानती है, और अगर मानती है तो एक देखने वाली बात यह रहेगी कि जिस तरीके से पर्यावरण को ये लोग प्रिजर्व करते हैं, कई सारे नेचर पार्क्स खोलते हैं, कई सारी चीजें यहाँ पे रहती है, तो क्या इनके जो पर्यटक है वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर ऐसा इनका मानना है, अगर 5% की स्लैब में ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रख दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या गवर्नमेंट इनकी बातों को मानती है या नहीं, क्योंकि 18% से सीधा 5% पे लाना गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा सरदर्द का विषय हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र Review 24, नागपुर।